गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का प्रेसिडेंट चैप्टर। तो गाइस, आर्टिकल 52 क्या कहता है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या कहता है? कि देयर शैल बी अ president of India. There shall be a president of India. Shall be का मतलब क्या है? There shall be shall be का मतलब क्या हुआ? shall be का मतलब हुआ कि ये क्या है? मैंडेटरी ऑफिस है। shall be का मतलब हुआ, shall be means ये कैसी ऑफिस है? मैंडेटरी ऑफिस है, कंपल्सरी ऑफिस है। इट इज़ अ मैंडेटरी ऑफिस। It is a mandatory office. India has Westminster model of democracy. India has Westminster model of democracy. India has Westminster model of democracy. वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ डबल एग्जीक्यूटिव। जो ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि डबल एग्जीक्यूटिव। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट has double executive. डबल एग्जीक्यूटिव क्या है? ठीक है, डबल एग्जीक्यूटिव मतलब ये है कि एक होंगे हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, और एक होंगे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो इंडिया में क्या किस तरह का मॉडल अपनाया गया है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में डबल एग्जीक्यूटिव होता है। डबल एग्जीक्यूटिव मतलब कि यूनियन हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट, जैसे यूके में हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यूके में किंग क्यून क्या होते हैं? मोनार्क। वहाँ पे यूके में क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट नहीं होता है, यूके में हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क होते हैं, किंग और क्यून होते हैं। मोनार्की है ना, तो किंग और क्यून है वहाँ पे, तो किंग होंगे या क्यून, ये होते हैं वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है। यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ही होते हैं। लेकिन यूएसए में हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ही होते हैं। यूएसए में हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों ही प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन इंडिया में दोनों अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और यूके में भी हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं? किंग और क्यून।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है। प्रेसिडेंट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे हो गया, प्रेसिडेंट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। थर्ड कहते हैं नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। फोर्थ कहते हैं फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। फिफ्थ कहते हैं डी जूड हेड, डी जूरे हेड, यानी बाय लॉ डी जूरे हेड। सिक्स ऑफिस ऑफ सेरेमनी भी कहते हैं, ऑफिस ऑफ सेरेमनी। टीटुलर हेड कहते हैं, टीटुलर हेड। सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस भी प्रेसिडेंट ही हैं, सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। फोर्सेस। तो ये है प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, टिटुलर हेड, डी ज्यूड हेड, ऑफिस ऑफ सेरेमनी, और सुप्रीम कमांड है आर्म फोर्सेस के, सुप्रीम कमांड के हेड होते हैं, ठीक है। आर्म फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस मतलब जो भी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, इन सब के कमांड सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ही होते हैं। अब है ऑल द एक्शन of the government of India all the actions of the government of India is done in the name of the president, is done in the name of the president। जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट shall be vested in the President of India। अब ये इसका क्या मतलब है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कोई ट्रीटी प्राइम मिनिस्टर ने साइन की, ठीक है, कोई ट्रीटी जो है ये साइन किया गया पीएम द्वारा किसी फॉरेन कंट्री के साथ, ठीक है, किसी फॉरेन कंट्री के साथ संधि की गई। संधि की गई, ओके। तो फिर ये प्रेसिडेंट द्वारा साइंड होगा, देन साइन बाय प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट इस पे साइन करेंगे, देन इट विल गोज टू
parliament for ratification, then it will goes to parliament for ratification. Then it will goes to parliament for ratification. आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो सुप्रीम कमांड है, सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. ठीक है, आर्टिकल 53 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 क्लियर हो गया. सब क्लॉज 1 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम. आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2 कहता है जो सुप्रीम कमांड है डिफेंस ऑल द डिफेंस फोर्सेस का, यूनियन के डिफेंस फोर्सेस का, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांड होते हैं. ये हो गया आर्टिकल 53 सब क्लॉज 2. आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ प्राइम मिनिस्टर एट हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice, provided that the president may require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such consideration. ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इलेक्शन. मेथड ऑफ इलेक्शन. तो मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा. इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब पीपल डोंट वोट डायरेक्टली. People don't vote directly. People's elected representative vote. यहाँ पे पीपल्स ने जिन्हें चुना है अपना प्रतिनिधित्व यानी MLA, MP, ये वोट करते हैं इन इनडायरेक्ट इलेक्शन. तो कौन कौन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है? कंडक्ट कौन करवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन. तो कंडक्ट कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. और अब कौन कौन होता है इलेक्टोरल कॉलेज में? तो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं. उस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो पहले होते हैं
पहला करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे एमपी के, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, assemblies of all states and MLA elected of Jammu and Kashmir, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो ये इलेक्शन में, इलेक्टोरल कॉलेज में ये मेंबर्स जो हैं वो वोट करेंगे। और वोटिंग क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे का प्रेसिडेंट। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मुझे थोड़ा प्रमोट करें ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं और प्रेरित हूं आप लोग के बहुत ढेर सारे सपोर्ट से। तो थैंक यू, बाय।